हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि अपने बच्चे के साथ किसी टूर पर या कहीं पर जाना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को साथ में ले जाने के लिए आप टिकट बुकिंग कराना चाहते हैं, तो क्या उसके पूरा टिकट लगेगा या हाफ़ टिकट लगेगा, इसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको ब्राउज़र पर ले चलता हूं पहले, और इसके माध्यम से जो है मैं पूरी तरह से इसको क्लियर कर देना चाहूँगा। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए मैं चला आता हूं IRCTC के वेबसाइट पे, और इस तरह से आपको IRCTC के वेबसाइट पे चले आना है। और आप जहाँ से जहाँ तक भी ये अपना ट्रेन जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं, वहाँ से वहाँ तक आपको उस स्टेशन का नाम डाल देना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं पटना डाल देता हूँ, और पटना से मान लीजिए मैं रांची कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए रायपुर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक मेरे को ट्रेन नज़र आ रहा है। यहाँ पर उस डेट में, जिस डेट में मैं अपना सीट कंफर्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकेंड AC ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेकेंड AC में लिया। यहाँ पर देखिए RAC में इतने सीट्स खाली हैं, और RAC 12 से यहाँ पर मान लीजिए 2 अक्टूबर को अवेलेबल है। आप यहाँ पर जो भी डेट में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं एक जस्ट एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए बुक नाउ पर जैसे ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम आपको देखने को मिलेगा, तो अपना यूज़र नेम डाल दीजिएगा, या तो आप OTP से आप डायरेक्टली इसको वेरीफाई करके और अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए जैसे ही आपका साइन इन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक OTP जाएगा। OTP आपको फिलअप कर देना है। OTP फिल करने के बाद सबमिट OTP कोड पे कीजिएगा, और उसके बाद देखिए अब आप जो है टिकट बुक करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। चलिए, तो मैं टिकट के लिए आप जो भी बर्थ लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए मैं यही कर लेता हूँ। बुक नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए पैसेंजर डिटेल्स मांगेगा, और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर मान लीजिए आपका जो बच्चा है वो 5 साल से कम है, उसकी उम्र मतलब 5 साल से कम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस, ऐड इन्फेंट। यहाँ पर मान लीजिए अपना डाल दीजिएगा पहले, जो भी उसके पेरेंट्स होंगे, यानी आप लोग जो भी होंगे पेरेंट्स, उनका नाम मान लीजिए। यहाँ पर मैं फादर नेम में कुछ भी डाल, जैसे संजय मैं डाल देता हूँ। ठीक है, संजय डालने के बाद मान लीजिए एज उनका है 22 साल, जेंडर मेल कर देता हूँ। ठीक है, और जो भी है प्रेफरेंस में मान लीजिए लोअर बर्थ करना चाहते हो तो लोअर बर्थ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके अनुसार। मान लीजिए आप सीट नीचे वाला लेना चाहते हैं, ऊपर वाला लेना चाहे, जो सा भी लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड पैसेंजर एंड ऐड इन्फेंट विद बर्थ। मतलब यहाँ पर बर्थ, यहाँ पर जो भी पैसेंजर का आप ऐड करना चाहते हैं उसका जो भी टिकट होगा वो कंफर्म माना जाएगा, मतलब उसको बर्थ अलॉट किया जाएगा। कंफर्म तो मान लीजिए जब भी होगा आपका, तो उसमें बर्थ को अलॉट किया जाएगा आपको, यानी आप जो भी इसका पैसा पे करेंगे वो बर्थ के साथ करेंगे, यानी उस पैसे से आपको पूरा बर्थ मिलने वाला है। ठीक है, मिलेगा तो। और यहाँ पर देखिए ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक जानकारी तो ज़रूर फिल कर दी जाएगी उस पैसेंजर का, लेकिन उसको कोई बर्थ अलॉट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? ये 5 साल से कम उम्र के लिए होता है। यानी कि यदि आपका बच्चा 5 साल का उम्र कम है, 5 साल से उम्र कम है, और आप उसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन चाहता है कि मेरा भाई बच्चा है तो उसका टिकट ना लगे, तो आप ये वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके, और उसका केवल डिटेल डलाएगा यहाँ पे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन उसको कोई सा भी बर्थ अलॉट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज शैल बी कैरिड फी एंड नो परचेज ऑफ एनी टिकट्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इफ़ नो सेपरेट बर्थ इज ऑप्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है 5 साल से यदि उम्र कम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको इसके बदले जो है आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए यही आपका, अब तो ये बात आती है कि जैसे ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए हो गया। अब मान लीजिए अगर आप यही बच्चे को आप फुल, मतलब कि आप सीट कंफर्म करा कर आप जाना चाहते हैं, यानी बर्थ अलॉट करा कर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फुल पैसा देना पड़ेगा। उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उस पैसेंजर का जो भी होगा आपका बच्चा, उसको आप यहाँ पर डिटेल फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद ये सारा भरने के बाद आप फाइनल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो रही तो 5 साल के या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब जिनका उम्र 5 साल से 12 साल के बीच में है, उन लोगों का क्या उन लोगों का हाफ़ टिकट लगेगा या फुल टिकट लगेगा? और लगेगा हाफ़ टिकट तो कैसे लगेगा, चलिए इसका जानकारी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके बच्चे का उम्र मान लीजिए
5 से 12 साल के बीच में है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, उन लोगों के लिए आपको जो दिया जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिससे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका उम्र मान लीजिए 5 से 12 साल के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए उसका आप नाम डाल दीजिएगा कोई सा भी, जैसे मैं सोनू डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर उसका एज डालना होगा। जैसे आप एज डालिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 से 12 साल के बीच में है, तो मान लीजिए 7 ईयर्स डाल देता हूँ। 7 ईयर्स जैसे डालेगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको खुल रहा होगा, यहाँ पे अलर्ट बर्थ वाला। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि फुल फेयर विल बी चार्ज्ड एंड सीट बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर द चाइल्ड। यानी बोल रहा है कि यदि आप इसको टिक कर लेते हैं तो इसके लिए आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद उस बच्चे का जो है बर्थ जो है कंफर्म जो है आपको वो अलॉट करा दिया जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये बच्चे का जो है मैं हाफ़ टिकट लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन को डिसेबल कर देना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आपका बच्चा का जो है वो सीट अलॉट तो होगा नहीं, लेकिन उसके लिए हाफ टिकट लगेगा। मतलब कि आपका बच्चे का वो हाफ टिकट पे वो ट्रेन में सफ़र कर सकता है आपके साथ। लेकिन आप एक बात को ध्यान देना होगा आपको, इसके लिए कोई भी बर्थ आपको अलॉट नहीं कराया जाएगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे, आई होप। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस बच्चे का हाफ़ टिकट तो लगेगा। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑप्शन जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो इसके लिए आपको फुल चार्ज देना होगा, और फुल चार्ज देने के बाद ये जो है बच्चे का सीट अलॉट करा दिया जाएगा, मतलब उसको बर्थ कंफर्म होगा, ठीक है। यानी उसको कोई सा भी बर्थ मिलेगा। लेकिन यदि आप इसको केवल साथ में रखना चाहते हैं कि चलिए मैं अपने बच्चे को मैं अपने साथ में ले कर जाना चाहते हैं और टिकट के साथ मेरे को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पर अलॉट बर्थ पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा कि आपका अब हाफ़ टिकट लगेगा। हाफ़ टिकट में आप बच्चे को अपने साथ अपने सीट पर बैठा कर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपको कंप्लीट जानकारी बताया गया कि आप किस तरह से अपने बच्चे को हाफ़ टिकट पर ले जा सकते हैं और किनका टिकट लगता है नहीं लगता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। सो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे से रिलेटेड और भी कुछ आपको जानकारी अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह का लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।